नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ढोलक की थाप में दिल से स्वागत है। आज का जो प्रसंग है अपने आप में ही बड़ा रोचक प्रसंग है, शिक्षा का प्रसंग है। गुरु पूर्णिमा। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें गुरु का सानिध्य मिला, क्योंकि गुरु के बिना आपका ज्ञान अधूरा रहता है। किसी भी ज्ञान की आप बात करें, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो, संगीत की शिक्षा हो, आपकी पढ़ाई लिखाई की शिक्षा हो, जीवन में गुरु बड़ा आवश्यक है। गुरु आपको राह चलना सिखाते हैं, किस राह पे आपको जाना है। भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु बनाए, तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, और वो बड़े भाग्यशाली हैं उन्हें वैसे गुरु मिले। आपने किसी को अगर 1 घंटे के लिए भी गुरु माना है, 1 मिनट के लिए भी गुरु बनाया है, तो वो आपके गुरु हैं। कि कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू भाएं, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो आज का जो कोई इसी गाने के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। आज जो ऑनलाइन मुझसे सीख रहे हैं और जो YouTube से मेरा 1200 लोगों का जो परिवार मुझसे जुड़ा है, उन सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़ा ही अच्छा एक प्रसंग तो चल ही रहा है। एक बड़ी अच्छी लगी मेरे दिमाग में आई, कल से ही चल रही थी। गुरुजी लेसन दें, गुरुजी लेसन दें। लेसन तो आप लोग के पास हैं, मेरे दिए हुए हैं, और भी आप लोगों ने यहाँ से वहाँ से लिए हैं। पर कुछ लेसन ऐसे होते हैं कि अगर हम बात करें लग्गियों की बात, तो कहरवा दादरा हमारे नॉर्थ बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तो उस तरफ इन ठेकों का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, कहरवा का और दादरा का। कहरवा यानी 8 मात्रा, दादरा यानी 6 मात्रा। फर्क सिर्फ 2 मात्राओं का है। वहाँ से शुरू करते हुए 2 मात्रा पीछे होनी है, यहाँ से शुरू करते हुए 2 मात्रा आगे जाना है। ये भी अपने आप में एक शिक्षा है। जीवन में हमेशा आगे पीछे आप होते रहेंगे, आपको निराश नहीं होना है। कभी 2 कदम आप आगे भी बढ़ सकते हैं, कभी आपको 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। तो उसमें ईश्वर का बड़ा धन्यवाद देना है। अगर पीछे जा रहे हैं तो कुछ न कुछ जरूर बाकी है सीखना अभी, और आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। जब आप सीख जाते हैं तो आपका कंपटीशन और बढ़ जाता है। इसलिए ईश्वर को हमेशा ध्यान रखना है, गुरु का ध्यान करना है। जब भी आप कुछ बजाएं गाएं, उसको ध्यान करके। तो आज हम दादरे से शुरू करेंगे। दादरे में एक लग्गी बजाएंगे, कुछ पिकअप्स बजाएंगे, और जो लग्गी होगी वही लग्गी कहरवे में बजेगी। पर उसका जो चलन है, उसका जो बजाने का तरीका है, वो 3 ताल का होगा। जो हम 3 ताल बजाते हैं, ना दिन ना ना दिन दिन ना तिन तिन ना तिट दिन दिन ना, ये 3 ताल का जो प्रयोग हुआ है, तो उसको हम धग ना दिन दिन ना धाग ना दिन दिन ना धाग ना दिन दिन ना धाग ना दिन दिन ना दिन दिन ताज दिन ता दिन दिन ताज दिन। ये हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 दिन दिन ताज दिन धाग ना दिन दिन ना 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 धाग ना दिन दिन ता ता दिन दिन ताज दिन ता दिन दिन ता। तो इससे शुरू करेंगे, फिर हम कहरवे की तरफ जाएंगे। तो उसमें एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी लगी है कि धेटे नाना तेटे टेढ़ा तेटे नाना करधा नेता तेटे नाना तेटे टेढ़ा तेटे नाना करधा नेता।
ये लग्गियाँ, कुछ पिकअप्स, ओवरऑल कहने का मतलब आज का जो प्रसंग है, जो वीडियो है, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होंगी। बहुत सारी चीज़ें आप बजाते होंगे, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे प्रैक्टिस करके उसको क्लियर बजाना है। बहुत तैयारी ना हो, पर आपके हाथ में आप कुछ भी कहें तो वो शब्द क्लियर होने चाहिए उसके। भाई साहब नमस्कार, एक ये भी हो गया। भाई साहब नमस्कार, वो शब्दों में क्लियरिटी, आपके शब्दों में क्लियरिटी होगी, आपके बोलने में क्लियरिटी होगी, तो आपके बजाने में क्लियरिटी होगी। अपने गुरु महाराज का ध्यान करके फिर हम शुरू करते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले 6/8 से चलेंगे, बहुत मीठा ठेका है। इस ठेके की बड़ी खासियत, जो इसकी ब्यूटी है इस ठेके की, क्या है? दिन टच, दिन देख, दिन देख। ये जो दिन के बाद एक जो सराउंडिंग एक साउंड आप सुनते होंगे, जब प्रैक्टिस करें तो ध्यान से उसको सुने। दिन टच, दिन देख। तो दिन, ये जो उसका जो उसकी जो आस है, उसका जो बाएं का जो सस्टेंट जो आता है, दिन देख, उस साउंड को जब आप काटते हैं तो वो एक उसकी कटने की साउंड और आपके बजाने की साउंड, वो दोनों जब मिलती है तब उस ठेके में मिठास उत्पन्न होती है। कैसे? अब इसको काटना है, गौर से एक बार। बाएं से हम हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, आज बाएं से हम शुरू करते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बहुत छोटी सी बात है, पर उसको आप उसकी डेप्थ में जब जाएंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बायां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जब आप ढोलक बजाएं, तबला बजाएं, किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट में। हाथ बहुत लूज रखना है। ओपन हो गया, ओपन बाएं से दिन टच दिन। कुछ ठेके ऐसे हैं जो बंद बाएं से शुरू होंगे। 1 2 3 4। प्लेइंग स्टाइल आपकी वही है, तो वहां भी बाएं को आपको ओपन छोड़ना है और उसकी आस को बंद करना है। शुरू कैसे हो रहा है? जब भी हम बहुत सारे पुराने गानों में सुनते हैं, कई गानों में ये होगा। पुराने जो गाने हैं 70s के,
साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये बंद मैं से शुरू हुआ, ये पुराना गाना है। तो ये ठेके की बात हो गई। बड़ा प्यारा सा एक पिकअप आपको बताऊंगा इसमें मैं। चाटी तो आप जानते होंगे इसकी कैसे बजाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 दिन दिन 5 के दिन। 2 छल्ले हैं बाएं के साथ में, दिन दिन 5 दिन दिन 5। ओके, बड़ा छोटा सा पिकअप है। वन ताता वन तन नग तेरे कट धन नग तेरे कट धन धन ताज के दिन। बेसिकली तबले का पिकअप है ये। तबले की किसी भी चीज को जब आप ढोलक में बजाते हैं तो उसका एक साउंड और जबरदस्त प्रोड्यूस होके आता है ना। तो तबले और ढोलक में जो साउंड में, तबले की मेलो साउंड है, स्वीटनेस मेलोडी है। ढोलक की भी एक मिठास अपने आप में एक अलग है, और उसका जो साउंड है वो उससे थोड़ा अपर है तबले से। तो आप किसी भी चीज़ को जब तबले की चीज़ को ढोलक में बजाते हैं तो वो अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आज का जो प्रसंग है प्रैक्टिस को लेकर है, समझाने के लिए है। बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें हैं, उसको कम लय में चलना जब सीख जाएगा बच्चा तो दौड़ना सीख ही जाएगा। और शुरुआत से आप दौड़ना सीखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा फिर वो गिरेगा। तो हमें गिरना नहीं है। तो हमारा रिलेशन शुरुआत से ऐसा हो कि आगे तक हम चलते रहें। तो क्या है, ता ता धिन ता धिन धिन ता धिन ता 1 2 3 4 वन ता ता। शुरू कैसे होगा, वन ता ता वन तर नग तेरे कट धन नग तेरे कट धन। वन ता ता वन तन नग तेरे कट धन नग तेरे कट। 1 साइलेंट है, 3 1 2 3 4 वन ता ता वन तन नग तेरे कट धन नगे। वन ता ता वन तन नग तेरे कट धन नग तेरे कट 1। तो धन नाघे, जहाँ घे साउंड आ रहा है, जहाँ धिन धिन साउंड आएगा वहां ओपन रहेगा बायां। जहां भी किसी भी बोल के अंदर घे आ रहा है तो घे, स्पेशली फॉर ढोलक। वन ताता वन तन नग तेरे किट धन नाघे तेरे किट धन धन। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुने। पहले मैं चाटी से बताता हूं आपको। किसी पिकअप को बजा रहे हैं आप, किसी भी सोलो को बजा रहे हैं कहीं भी, तो उसके पहले आप खुद अपने आप में उसको जान लें और लोगों को बता दें कि ये सर इस ताल में है। उसके अनाउंस कर दें छोटा सा, तो मैं सेक्सेट बजा रहा हूँ। और बजाने से पहले पिकअप भी शुरू ना कर दें, उसका ठेका बजाएं पहले जब आप सोलो कहीं बजा रहे हैं तो। और बड़े मजे से क्या चाटे की आस आ रही है, वो आस आनी चाहिए। क्या चल रहा है, वन ताता वन तन लग तेरे कट। वन ताता वन तन नक तेरे कट। तन नक कश, जितने भी क शब्द हैं, की का किट, इसका भी प्रयोग करते हैं, चुटकी का, और कत का प्रयोग भी करते हैं। पहले चाटी समझ लें। वन ताता, वन बोलना है जब तक उसको आप याद ना हो जाए। ऐसा नहीं कि बोलने की आदत पड़ जाए तो जब कहीं बजा रहे हैं तो भी मुंह से वन निकल रहा है, वो भी ना हो। सीखने के लिए 1 2 3 4 वन ताता वन। ओके, तो आइए अब लग्गी की तरफ चलते हैं। पिकअप आप समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा पिकअप था। वन ताता वन तन नग तेरे कट धन नग तेरे कट है। अभी अब चलते हैं लग्गी की तरफ। बहुत सिंपल लग्गी है। तीन ताल जैसे बजाते हैं। इसी में से काट के उसको बनाया गया है। वो 16 मात्रा है, ये
धाग धा धिन धिन ना धाग धा धिन धिन ना धाग ना धिन धिन ना धाग ना धिन धिन ना। ये इसके दो तरीके हैं, एक है बाया बीच में आपको तोड़ना है, एक है बाया आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। कैसे 1 2 3 1 2 3। ओके, बाएं की तरफ देखेंगे एक बार। 1 2 3 1 2 3। धाग ना धन धन ना, ये लास्ट का है। शुरू में कैसा आ रहा है, धाग ना धन धन ना, धाग ना धन धन ना। कंटिन्यू जो बायां चलेगा उसका 1 2 3 1 2 3। बाया कैसे बजाना है, यहां से उठाना है जब बाया कंटिन्यू चलेगा। वन टू थ्री वन टू थ्री, धाग ना दिन दिन ना, 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 धाग दिन दिन ना, धाग ना दिन दिन ना, धाग 1 2 3 1 2 3। ओके, इसको अच्छे से आप मध्य लय में जब चल रहा है उसको सुने। अब इसको थोड़ी स्पीड बढ़ेगी इसकी, कैसे बजाना है। बायां कंटिन्यू चल रहा है, धागना धगना धागना धगना धागना धगना धागना धागना धगना धागना धगना धागना धगना धागना धगना धागना धगना धागना। हल्के हाथ से बजाना है। 1 2 3 4, जो भी बजाएंगे कोई भी आप टेम्पो अपने जो आपके हाथ में सेट है उसको टेम्पो सेट करें और उसको बजाएं। पहले कम लय में, फिर उसकी दोगुन करें। 1 2 3 4। किनारी हमेशा याद रहे। हाथ कड़क करके बजाएंगे तो 4 बार भी नहीं बजेगा, हाथ लूज रहे। ओके, फिर से एक बार सुनेंगे। ये ठेका चल रहा है, इस ठेके के साथ आपको ये लगी बजानी है। क्या है तिहाई, धागना 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 धागना
चलेंगे। धाग धागे गिना धागे 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 गिना धागे धा धागे धा धागे धा धा दिन धा 1 2 3 धाग नादिन धिन्ना धागे धागे नादिन धिन्ना धागे धा। क्योंकि हम 3 ताल की ही और चलन से ही बजा रहे हैं तो तिहाई भी आपकी वही होनी चाहिए। ओके, फिर से एक बार देखेंगे 1 2 3 1 2 3 विदाउट बायां, फिर बायां दिखाता हूं मैं। ताक नातिन तिन्ना ताक ताक नातिन तिन्ना ताक 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 नातिन तिन्ना ताक ताक नातिन तिन्ना ताक दा 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 दन ताके ताके ताक नातिन तिन्ना ताक ताक नातिन तिन्ना ताक दा दा दा। कैसे चल रहा है? काउंटिंग देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 धाग नादिन गिना धागे धागे नादिन धिन्ना धागे धा धागे धा धागे धा। 6 हो रहा है। धाग नादिन धिन्ना धाग, ये जो 4 है 1 2 3 4 5 6 पहली उंगली के 4 निशान है। धाग नादिन धिन्ना धागे धागे नादिन धिन्ना धागे धा धागे धा धागे धान धा। छोटी तिहाई है और बड़ी खूबसूरत। एक बार फिर सुनेंगे 1 2 3 1 2 3। आ गया वापस। ये चाटी आपने देख ली। बायां बजा करके फिर हम वाइंड अप करेंगे। फिर से कमले में देखें धाग नादिन धिन्ना धाग नादिन धिन्ना। ये भी बजा सकते हैं फिंगरिंग द्वारा, दोनों उंगलियां चल रही हैं। और एक धाग नादिन धिन्ना। और फिंगरिंग वाला आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसको अच्छे से आप ध्यान से सुने। आज का लेसन हमारा यहीं तक है। ये पार्ट 1 मान के चलें। सेकंड पार्ट में हम सेम चीज रहेगी, चलन हमारा यही रहेगा, सिर्फ हमारी ताल बदल जाएगी। ठीक है? तो एक बीच में मैंने एक लगी बोली थी, धेटे नाना तेटे तेधा तेटे नाना करधा नेता, तेटे नाना तेटे तेधा तेटे नाना करधा नेता। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे। अभी आने वाले और 2-3 जो हमारे वीडियोस सेशन जो होंगे सब मोस्टली हमारे ये लेसन वाले ही होंगे, क्योंकि आप सबकी फरमाइश है, आप सबकी गुजारिश है। तो मैं इसको कोशिश करूँगा फुलफिल करने का। अपना ख्याल रखें, अपने साजों की, अपने इंस्ट्रूमेंट की गुरु पूर्णिमा वाले दिन पूजा करें, अपने गुरु का ध्यान करें। जिस बुक में आपने गुरु जी के दिए हुए बोल लिखे हैं उसको पूजा के स्थान में रखें। अपने माता पिता, अपने गुरु सबको चरण वंदन करके दिन की शुरुआत करें और सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे। सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद जो मुझसे सीख रहे हैं, और सबको मेरा प्रणाम जो मेरे से बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं।